जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज हमारे एक पिताजी हैं ये, और ये शायद रामपाल जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। ये लिखते हैं कि बेटा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 का अनुवाद बताओ। ठीक है, तो हम पिताजी से कहेंगे कि पिताजी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वैसे मैं आपके इस कमेंट पे इसका लिंक ज़रूर भेज दूंगा और अनुवाद सुन लीजिएगा कि क्या इसका अनुवाद है, क्योंकि आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने यही बताया है कि इस 18 के 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के शरण में जाने के लिए कह रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पूरा ज़रूर देखना, भले कोई देखे या ना देखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह रामपाल जी की पुस्तक है गहरी नज़र गीता में, अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कविपंथी। हमने जो वीडियो आपको बना के दिया था गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में आए व्रज शब्द का अर्थ, तो उसी में ये जो भाई साहब हैं इन्होंने कमेंट किया था कि बेटा इस 18 के 62 का उत्तर बताओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए रामपाल जी ने भी लिखा है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, इस श्लोक 66 में भी उसी के विषय में कहा है कि, यानी यहाँ पे रामपाल जी का जो ज्ञान है दोस्तों, इनके कहने का अर्थ है कि जो 18 के 62 में जिस ईश्वर के शरण में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसी ईश्वर के शरण में जाने के लिए 18 के 66 में कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको 18 के 66 पे वीडियो बना के दिखा दिया था। तो आज हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, आज हम 62 में देखेंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम गीता को खोलते हैं और 62 को देखते हैं। ठीक है, यह भागवत गीता है दोस्तों, और अध्याय 18 है, श्लोक 62 यहाँ है और अनुवाद यहाँ है। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर के ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अर्जुन प्रश्न करता है, वह तुरंत प्रश्न करेंगे कि मैं किस ईश्वर के शरण में जाऊं। जब भगवान कह रहे हैं कि तुम सर्वभाव से उस ईश्वर के शरण में चले जाओ, तो अर्जुन तुरंत पूछेंगे कि हम किस ईश्वर के शरण में जाएं, वह कहाँ रहता है। इसके उत्तर में भगवान 61 में बताते हैं दोस्तों, यह 18 का 61 है कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। ठीक है, यानी भगवान ईश्वर को कहाँ बता रहे हैं, हृदय में, और उसका कार्य क्या बता रहे हैं कि जैसा प्राणी का स्वभाव है उसको वैसा भ्रमण कराता है। और इसको जो है कि 13 के 17 में भी बताया है कि ईश्वर हर प्राणियों के हृदय में रहता है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 का 16 है। इसमें भगवान कहते हैं कि वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले। ठीक है, यानी यहाँ पे 13 के 16 में बताया गया है कि परमात्मा का विभाग नहीं किया जा सकता कि वह यह कार्य करेगा, वह कार्य करेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, लेकिन वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। ठीक है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है। अब वह कार्य क्या करता है, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करता है, उनका भरण पोषण करता है और संहार करता है। अब यहाँ पे रामपाल जी का ज्ञान लिया जाए दोस्तों, तो रामपाल जी क्या कहते हैं कि 21 ब्रह्मांड वाला जो है सबको संहार करता है। जो इनका कबीर असंग ब्रह्मांड वाला है वो तो कुछ नहीं करता है, और 7 संग ब्रह्मांड वाला भी कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, मारने पीटने का काम तो 21 ब्रह्मांड वाला काल करता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो परमात्मा है वही सबको उत्पन्न करते हैं, वही सबका भरण पोषण करते हैं, वही सबका संहार करते हैं। ठीक है, आगे 17 में बताया गया है कि वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप जानने योग्य परमात्मा, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। ठीक है, परमात्मा कहाँ है, हृदय में। इसलिए दोस्तों भगवान ने अर्जुन को 18 के 62 में बोला कि तुम सर्वभाव से जो हृदय में स्थित परमात्मा है उसके शरण में चले जाओ। ठीक है, अब दोस्तों अर्जुन प्रश्न करता है, और उन्होंने अब तक देखा कि भगवान ने विराट रूप भी दिखा दिया, और 9 के 16, 17, 18 में बता दिया आपने को कि
मैं धाता माता पितामह धरता भरता करता सब कुछ मैं ही हूँ। आपको दिखा देते हैं पहले। यह देखिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 16, 17, 18 यहाँ पे है एक ही में। यहाँ पे भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, श्वदा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और ज्ञावन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पितामह गति भर्ता प्रभु साची निवास आश्रय सुहृदय उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। अब अर्जुन से पूछेंगे दोस्तों भगवान से कि आप तो बता दिए कि सब कुछ मैं हूँ और आपने ये भी बता दिया यहाँ गीता अध्याय 7 के 7 में कि हे धनंजय मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मरियां सूत के धागे में पिरोई होती है ऐसे यह संपूर्ण जगत मेरे में ओतप्रोत हो रहा है। यानी इस जगत का कोई भी किंचित मात्र दूसरा कारण नहीं है कि इसमें कोई अबीर कबीर आकर बैठ जाए। तो आपने ऐसा बताया है तो फिर आप कौन हो, कहाँ रहते हो? ठीक है, आपने तो बता दिया कि ईश्वर हृदय में रहता है, तो फिर आप कौन हो, कहाँ रहते हो? तो भगवान ने बताया दोस्तों इसके 10 के 20 में। यह 10 का 20 है और इसमें भगवान कहते हैं कि हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूँ। ठीक है, यानी सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही स्थित हैं और वही आदि हैं, वही अंत हैं, वही मध्य भी हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया दोस्तों अर्जुन को यहाँ इसी 10 के 37 में भगवान ने अर्जुन को बताए कि वृष्टवंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। ठीक है, यानी स्वयं वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण कौन है? मैं हूँ। तो यह तो भगवान ने बताया कि मैं हूँ, बहुत बताए हैं इसमें। अपने को काल महाकाल मृत्यु सब कुछ भगवान ने बताया है। अभी कोई रामपाल का चेला कमेंट भी कर सकता है तो हम उसको बता दें कि भाई सब कुछ भगवान ने अपने को बताया कि मैं हूँ। ठीक है, अब अर्जुन पूछेंगे कि भाई मैं तो जान गया कि आप ही सब कुछ हैं, लेकिन आप रहते कहाँ हो? तो भगवान उनको बताते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं दोस्तों कि अर्जुन ध्यान से सुन लो मैं रहता कहाँ हूँ। यह गीता अध्याय 15 है और श्लोक 15 है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपमान संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। ठीक है, जैसा कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि 18 के 61 में कि तुम, जैसा कि भगवान ने 18 के 61 में बोला दोस्तों कि ईश्वर हर प्राणियों के हृदय में रहता है और 62 में बोलते हैं कि तुम उसके शरण में चले जाओ सर्वभाव से। तो उसी के उत्तर में जब अर्जुन पूछते हैं कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो उसी के उत्तर में भगवान इस 15 के 15 में बताते हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, कोई दूसरा नहीं है। कोई अबीर कबीर यहाँ आएगा कहाँ से? मैं ही स्थित हूँ तथा मुझसे स्मृति ज्ञान और संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। कोई अबीर कबीर को जानने की जरूरत नहीं है, या वेद किसी अबीर कबीर की बात नहीं करता, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बात करता है और उस वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों भगवान ने 15 के 15 में बोला कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। तो क्या होता है कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो यह जीवात्मा है यह मेरा सनातन अंश है, लेकिन मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है, इसलिए ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। अगर यह मुझे आकर्षित करे तो मुझे प्राप्त हो जाए, मगर आकर्षित इंद्रियों को करता है, इसलिए ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। अब हम उस धाम को दिखा देते हैं जहाँ से जाने के बाद जीव को वापस नहीं आना रहता है। वह धाम किसका है? तो यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 6 है। इसमें भगवान कहते हैं कि उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर जीव
लौट कर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। ठीक है, यानी जहाँ जाने के बाद फिर संसार में लौट कर आना नहीं है, वही परम धाम भगवान श्री कृष्ण का है। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ये जो मेरे पिताजी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि बेटा 18 का 62 श्लोक का अनुवाद बताओ। 62 वाले श्लोक का अनुवाद करते हुए रामपाल जी लिखते हैं कि तुम सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में चला जा जो गीता ज्ञानदाता से अलग है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने क्या कहा था कि तुम सर्वभाव से उस ईश्वर के शरण में चले जाओ जो हृदय में स्थित है, 18 के 61 में, और 13 के 16-17 में हमने दिखाया आपको कि वह परमात्मा हृदय में स्थित है और वही परमात्मा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यहाँ कोई अन्य से काल नहीं आता है, जैसा कि रामपाल जी ने जो 21 ब्रह्मांड वाले काल को पैदा किए हैं वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब अर्जुन प्रश्न करता है और अर्जुन को भगवान विराट रूप दिखा चुके हैं, साथ के साथ में बता चुके हैं कि भाई मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। 9 के 16, 17, 18 में दाता पितामह माता पिता धरता भरता अविनाशी बीज सब कुछ मैंने आपको पढ़ के सुनाया, बता चुके हैं कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न करता अर्जुन प्रश्न पूछेंगे फिर आप कहाँ रहते हो भाई, आप कौन हो? तब भगवान उनको 10 के 20 में बताते हैं कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, और मैं 10 के 37 में बताते हैं कि मैं स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, और अपने को काल महाकाल तमाम बताए हैं, रामपाल जी बताते ही रहते हैं। अब सवाल यह उठ गया अर्जुन के सामने दोस्तों कि ठीक है, मैं तो मान लिया कि आप हृदय में ही रहते हो और आप 62 में जो जिसके शरण में जाने के लिए कह रहे हो वो तो स्वयं आप ही हो, तो फिर आपका धाम कैसा है, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान 15 के 6 में बताते हैं कि जिस धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र, न अग्नि, वह मेरा परम धाम है, और वहाँ तुम आ जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो इत्यादि हमने आपको दिखाया दोस्तों, और हम आशा करेंगे कि अब आपको 18 के 62 में कोई दिक्कत नहीं होगी और समझ गए होंगे कि वह ईश्वर कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।